नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक क्लासेस अ प्लेस ऑफ कंप्लीट स्टडीज़ में। दोस्तों, ल्यूसेंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव वाइज सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 जो कि है मिसलेनियस। यहाँ पर आज हमारा प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा और हम कल प्राचीन भारत का मास्टर वीडियो देखेंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि आपको मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप मेरे इस इनिशिएटिव से जुड़ पाएँ। तो चलिए दोस्तों, लेते हैं प्राचीन इतिहास का अंतिम चैप्टर जो है कि है मिसलेनियस। क्वेश्चन 1, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आंसर, मेगास्थनीज ने। क्वेश्चन 2, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? आंसर, कौशाम्बी। क्वेश्चन 3, शून्य की खोज किसने की थी? आंसर, आर्यभट्ट ने। क्वेश्चन 4, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। आंसर सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां और कब्रें। क्वेश्चन 5, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? आंसर, पंचतंत्र। क्वेश्चन 6, न्यूमिस्मेटिक क्या है? आंसर, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। क्वेश्चन 7, हितोपदेश के लेखक हैं? आंसर, नारायण पंडित, इसलिए आंसर सी बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन 8, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? आंसर, भरत मुनि ने। क्वेश्चन 9, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन 10, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आंसर, कंबोडिया में। क्वेश्चन 11, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? आंसर, शिकार। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है? आंसर, ताम्रपाषाण युग को। क्वेश्चन 13, वासवदत्ता के लेखक हैं? आंसर, भाष। क्वेश्चन 14, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? आंसर, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन 15, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? आंसर, मिलिंद पन्हो। क्वेश्चन 16, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? आंसर, क्रो-मैग्नान मनुष्य। क्वेश्चन 17, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? आंसर, अरिका मेडू। क्वेश्चन 18, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? आंसर, ब्राह्मी। क्वेश्चन 19, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूं व जौ। क्वेश्चन 20, कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसमें रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय, भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन, दंडी नरसिंह वर्मन, ये तीनों सुमेलित हैं। हरिशेन इसमें सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 21, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? आंसर, रुद्रदमन के अभिषेक से। क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पेंडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन स्ली लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? आंसर, अरिका मेडू। क्वेश्चन 23, ताम्राश्म ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? आंसर, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन 24, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर, गुफाओं के शैल चित्र के लिए। क्वेश्चन 25, सुमेलित करने के लिए दिया है, तो इसमें पुराने स्थान है और आज के डेट में वो किस स्टेट में पड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो रामेश्वरम पड़ता है तमिलनाडु में, द्वारका पड़ता है गुजरात में, महाकाल मंदिर पड़ता है मध्य प्रदेश में और सारनाथ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 2314 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 26, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आंसर, हेरोडोटस ने। क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? आंसर, क्रो-मैग्नान मानव। क्वेश्चन 28, इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर, हेरोडोटस से। क्वेश्चन 29, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित से किसके बीच है? आंसर, सिंधु व झेलम के। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा
कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? आंसर चार्ल्स विल्किंसन। क्वेश्चन 31, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? आंसर सोहगौरा ताम्रपत्र। क्वेश्चन 32, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो सही कालानुक्रम में सबसे पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के और लास्ट में आया था सोने के सिक्के। इसलिए ऑप्शन नंबर डी 4321 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 33, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती है? आंसर खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? आंसर मणिग्राम। क्वेश्चन 35, पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा आंसर 600। क्वेश्चन 36, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पहली सूची में शासक हैं और दूसरी सूची में उनके द्वारा बसाए गए नगर हैं। तो गुप्त शासक ने बसाया था देवगढ़ को, चंदेल ने बसाया था खजुराहो को, चालुक्य ने बसाया था बादामी को और पल्लव ने बसाया था पनमलय को। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 4312 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 37, सुमेलित करना है। इसमें फर्स्ट सूची में 1 में राज्य हैं, सूची 2 में उनकी राजधानियां हैं। तो चेर की राजधानी थी करयूर वांजी, चोल की राजधानी थी पुहर, कावेरीपट्टम एवं उरैयूर, पांड्य की राजधानी थी कोंकई एवं मदुरई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 38, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? आंसर विशाख दत्त। क्वेश्चन 39, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? आंसर कर्मवाद का सिद्धांत। क्वेश्चन 40, बिहार महान धार्मिक केंद्र है। आंसर सभी के लिए, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए, इन सभी के लिए बिहार महान धार्मिक केंद्र है। क्वेश्चन 41, कौन सुमेलित नहीं है? तो हिंदू धर्म में गीता था, बौद्ध धर्म में धम्मपद है, मुस्लिम धर्म में कुरान है, जैन धर्म में बाइबल है। तो ये जो डी है जैन धर्म में बाइबल, ये गलत होगा। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी हर्ष, यह सुमेलित नहीं है। बाकी मालविकाग्निमित्रम कालिदास ने लिखा था, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा था और सौंदरानंद अशोक घोष ने लिखा था। बाकी तीनों सही हैं। क्वेश्चन 43, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। आंसर तांबा। क्वेश्चन 44, प्राचीन कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो प्रथम कथन है वो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, ये सही है। जो तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था, ये गलत है। 5वीं शती ईस्वी में कोण के साइन का सिद्धांत ज्ञात था, यह भी सही है। और 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था, यह भी सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी 1, 2, 3 या 1, 3, 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 45, प्राचीन भारत में यौधेय कौन थे? आंसर एक गणतांत्रिक जनजाति। क्वेश्चन 46, बोरोबुदूर किसका स्थल है? आंसर जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप। दोस्तों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास भी आज समाप्त होता है। कल दोस्तों आपके लेकर के आऊँगा पूरे प्राचीन भारत इतिहास का एक मास्टर वीडियो, जिसमें चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 सभी के क्वेश्चन एक जगह संकलित किए होंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे इस इनिशिएटिव से जुड़ पाए और मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मास्टर वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और एक मास्टर वीडियो में आप पूरे प्राचीन हिस्ट्री को कवर कर पाएंगे, जो कि 2.5 से 3 घंटे का वीडियो होने वाला है। तो आप इससे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर कल मिलते हैं दोस्तों मास्टर वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।